गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक जो हमने लास्टली डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट डॉक्यूमेंट टैग। तो डॉक्यूमेंट टैग्स जो हैं आपके उसमें HTML, हेड, बॉडी, फिर बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स देखे थे हमने, बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक, राइट। टाइटल एंड कमेंट, राइट। इतने आपके डॉक्यूमेंट टैग्स हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंट टैग्स में कौन कौन से टैग आएंगे? HTML, वन इज HTML, सेकंड हेड, थर्ड टाइटल, फोर्थ बॉडी एंड फिफ्थ कमेंट। ठीक है, तो ये आपके 5 डॉक्यूमेंट टैग्स हैं। तो डॉक्यूमेंट टैग्स इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए ये 5 मोस्टली नेसेसरी टैग्स हैं, राइट। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप देखोगे तो ये 5 टैग आपको दिखने आएंगे, जिसके बगैर आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा। क्योंकि HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट आप देखोगे तो वो स्टार्ट HTML से होता है और ओवर भी HTML टैग से होगा। सेम वे बॉडी टैग भी होगा, हेड, टाइटल एंड ऑब्वियसली द कमेंट। ओके, तो ये 5 टैग्स थे आपके डॉक्यूमेंट टैग्स। इन 5 टैग में जो आपका बॉडी टैग है, राइट, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, 6 एट्रीब्यूट्स, राइट। कौन कौन से हैं? वन इज बैकग्राउंड, सेकंड इज बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक, राइट। ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं बॉडी टैग के। एंड टाइटल एंड कमेंट, राइट। कमेंट का यूज, कमेंट को हमने डिस्कस नहीं किया था। कमेंट जो है आपका, द कमेंट टैग इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन द सोर्स कोड। जो आपका सोर्स कोड हो, जो HTML की फाइल आप बनाते हो, उसमें किसी तरह की आपको कमेंट रखनी है तो उसके लिए आपको कमेंट टैग का यूज करना पड़ेगा, राइट। कमेंट्स हैं क्या? कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। जो कोडिंग में आप अपनी फाइल में जो कमेंट टैग दोगे, राइट, कमेंट में जो लिखोगे वो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता। यू कैन यूज कमेंट टू एक्सप्लेन योर कोड। ठीक है, ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है तो आप कमेंट देते क्यों हो? क्या रीजन है कमेंट देने का? तो कमेंट जो है वो इसीलिए दी जाती है टू एक्सप्लेन योर कोड। मान लो आप बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो कौन सा कोड आपने किस लिए लिखा है उसकी हेडिंग आप ऊपर दे सकते हो इन कमेंट्स, ताकि कोई और जब आपका कोड देख रहा हो तो उसको पता लगे कि ये कोड आपने किसके लिए किया है। विच कैन हेल्प यू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट लेटर डेट। और वो भी है कि आपको अगर इन फ्यूचर आपका कोड एडिट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड किसके लिए और आपको कहाँ पे एडिट करना है। तो वो आपको किससे पता चलेगा? जो आपने कमेंट्स दी हुई है उससे आपको पता लगेगा कि ये कोड किसके लिए हमने लिखा हुआ है। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कोड। और ये कब यूज में आता है? जब आपका बहुत सारा कोड हो, राइट। आपने 2-5 लाइन का कोड किया हो तो उसमें कमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जब बहुत सारा कोडिंग हो, बहुत सारे पेजेस हो, तो आपको कमेंट का यूज करना पड़ता है। कमेंट्स आर ऑल्सो यूज टू हाइड स्टाइल शीट एंड एक्टिव स्क्रिप्ट्स फ्रॉम ओल्डर ब्राउजर, राइट। जो आपकी कमेंट्स है वो आपकी जो स्टाइल शीट्स और स्क्रिप्ट होती है उसको ब्राउजर से हाइड करने के लिए भी आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो, राइट। कमेंट्स कैसे देनी है वो आपको सिंटेक्स स्क्रीन पे दिख रही है, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, राइट। यहाँ पे जो आपको कोड दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन की साइन, डैश डैश, फिर आपको टेक्स्ट लिखनी है और लास्ट में डैश डैश और यहाँ पे ओवर कर दिया है, राइट। तो ये आपकी कमेंट है, कमेंट देने की मेथड है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम कमेंट देते हैं और वो उसकी इफेक्ट क्या आती है, राइट। तो ये हो गया आपके पांचों डॉक्यूमेंट टैग्स विद देयर एट्रीब्यूट्स। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, राइट। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, बॉडी टैग के 6 एट्रीब्यूट्स हैं वो, और
कमेंट। इसका प्रैक्टिकली हम देखते हैं कैसे करनी है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा नोटपैड प्लस प्लस ओपन, जिसमें हमें कोड लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं देता हूँ HTML टैग। HTML के अंदर आएगा हेड, उसके बाद आएगा आपका टाइटल। टाइटल में मैं दे रहा हूँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये दे दिया मैंने टाइटल, राइट। टाइटल टैग ओवर हुआ, उसके बाद हमें हेड टैग ओवर करना है ऑब्वियसली। फिर दे रहा हूँ मैं बॉडी टैग, दिस इज द टेक्स्ट which is displayed on the web browser, राइट। यहाँ पे एक लाइन की टेक्स्ट में लिख देता हूँ बॉडी टैग ओवर HTML ओवर, राइट। ये बन गई हमारी HTML की फाइल, जिसमें मैंने HTML हेड टाइटल बॉडी टैग्स का यूज कर लिया, राइट। डॉक्यूमेंट के चारों टैग्स आ गए हमारे, HTML हेड टाइटल बॉडी एंड कमेंट। एक अब बाकी रहा आपका, राइट। ये चार टैग्स आ गए हमारे डॉक्यूमेंट HTML हेड टाइटल एंड बॉडी, चारों टैग कमेंट आ गए। कमेंट चारों डॉक्यूमेंट्स टैग आ गए। अब एक डॉक्यूमेंट कमेंट टैग बाकी रहा। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, राइट। सेव एस, जहाँ पे कौन सी ड्राइव में आपको सेव करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं डी ड्राइव लेता हूँ। मैं फोल्डर बना के रखा है BCSM1, राइट। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट डॉट HTML, राइट। एक्सटेंशन देना है आपको, ख्याल रहे, क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन देने में मिस्टेक करते हो तो आपकी फाइल रन नहीं होगी ब्राउजर में, अगर वो HTML फॉर्मेट में नहीं होगी तो, राइट। यहाँ पे मैं एंटर दे रहा हूँ, ये हो गई हमारी फाइल सेव। अब हम फोल्डर में चेक करते हैं, ये रही आपकी फाइल। देखो आपका इसका आइकॉन जो है आगे ब्राउजर का है, यहाँ पे टाइप में दिया हुआ है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फाइल है वो HTML फाइल है, राइट। उसको जब आप डबल क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली ब्राउजर में ओपन होगी, राइट। ये कर दिया मैंने डबल क्लिक, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इफेक्ट दिख रही है फर्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट। यहाँ पे मैंने टाइटल में क्या दिया था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, ये जो आपका टाइटल है फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ओके। फिर जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगी, दिस इज द टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन वेब ब्राउजर। ये जो है आपका वेब पेज है, जो भी बॉडी में दोगे वो इस पार्ट में आएगा। ये जो आपका पूरा पेज है, राइट, इसको बॉडी टैग में जितना आप कंटेंट देते हो वो सब वेब पेज पे आता है। तो ये हो गया आपका बॉडी टैग का टेक्स्ट, राइट। अब मैं बॉडी टैग्स के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करता हूं। पहला था बैकग्राउंड, राइट। बैकग्राउंड इक्वल टू, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज किसके लिए होता है, अभी जो आप वेब पेज देख रहे हो ये आउटपुट में, यहाँ पे आपको प्लेन व्हाइट वेब पेज लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर डिस्प्ले करवाना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड में, यहाँ पे मेरी इमेज पड़ी हुई है, राइट। कंप्यूटर सी ड्राइव में विंडोज वेब वॉलपेपर नेचर, राइट। यहाँ पे मेरी इमेज रखी हुई है जो मुझे डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ से मैं पाथ कॉपी कर ले रहा हूँ, राइट। अगर आपकी पिक्चर आपके फोल्डर में है
तो आप डायरेक्टली उसका नाम दे सकते हो, वरना आपको पूरा पाथ देना पड़ता है, क्योंकि कहाँ से इमेज डिस्प्ले करवानी है वो हमें दिखाना है। तो यहाँ से मैं पाथ कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी करके, राइट, ये कॉपी हो गया। इसमें से मुझे कौन सी इमेज डिस्प्ले करवानी हो मैं देख लेता हूँ, image2.jpg, राइट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने पाथ कॉपी कर दिया, राइट, ये हो गया कॉपी। आपका बाद स्लैश image2.jpg, राइट। इमेज जो 2 है वो मुझे डिस्प्ले करवानी है, राइट। बैकग्राउंड का यूज कैसे करना है आपको पता लग गया। बॉडी स्पेस, फिर आपका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, फिर आपको जो इमेज डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, उसका नाम देना है विथ पाथ। कहाँ पे आपकी इमेज है वो डबल कोट्स में, याद ख्याल रहे आपको डबल कोट्स का यूज करना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्टार्ट और ओवर में, इसके बीच आपको इमेज और उसका पाथ देना है, राइट। अब इस फाइल को मैं सेव कर ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ कंट्रोल एस, ओके। अगेन ब्राउजर पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, F5, राइट, F5 दूंगा मैं, सी विंडोज वेब वॉलपेपर, ओके। img2, ओके। यहाँ से मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, image2.jpeg। यहाँ पे मुझे दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी, बैकग्राउंड इक्वल टू image1, image2, image3, img, ओके। ये आ गई आपकी इमेज, राइट। दिस इज द टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर, राइट। यहाँ से मैंने दे दिया image2.jpg। तो अगर आपकी इमेज किसी और पाथ में है तो आपको यहाँ पे पूरा पाथ देना है। अगर आपकी इमेज, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी की image2, राइट, वो वहाँ पे होगी आपके फोल्डर में, तो आपको डायरेक्टली नाम देना है, डॉट जेपीजी एक्सटेंशन है उसका। यह आ गई आपकी इमेज, राइट। तो आपका वेब पेज जो है उस पे आपकी जो इमेज है उसकी जगह आप अपना फोटो भी डिस्प्ले करवा सकते हो, यहाँ पे उसको आपको उसका नाम देना है, राइट। अब जो हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट था हम उसको देखते हैं, दैट इज बीजी कलर इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ येलो। ये मैंने फाइल सेव कर ली, कंट्रोल एस। आप देख सकते हो आपके वेब पेज का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो गया है पूरा, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया, बीजी कलर। आपके वेब पेज का अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास है बीजी कलर एट्रीब्यूट, राइट। आप इसकी कलर की जगह हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हो, जो पहले आएगी हैश की साइन, ए, फिर कोई भी कॉम्बिनेशन में अल्फा कैरेक्टर्स आप दे सकते हो, राइट।
यहाँ पे मैंने दिया ए डबल बी डबल सी, कंट्रोल एस मीन्स सेव कर रहा हूँ फाइल को। यहाँ पे येलो कलर था, अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, कीबोर्ड पर से दे रहा हूँ F5। अब देख सकते हो कलर वहां पे चेंज हो गया है। ये जो मेथड पैटर्न है वो है आपका हेक्साडेसिमल कोड। जहाँ पे आप अपना जो कोड लिखते हो उस हिसाब से उसके जो रिलेवेंट कलर होगा वो आपके पेज पे सेट हो जाएगा। दूसरी पैटर्न, दूसरा कोड ट्राई करते हैं। राइट, थोड़ा लाइट हो गया। ठीक है, ये दूसरा हेक्साडेसिमल कोड रेड कलर मरून जैसा आपको दिख रहा है जो, तो ये है आपका बीजी कलर, जिससे कि आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। राइट, तो हमारे बॉडी टैग के दो एट्रीब्यूट्स यूज हो गए, एक तो बैकग्राउंड, बीजी कलर। राइट, दोनों का यूज आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो थर्ड एट्रीब्यूट है हम वो देखेंगे। पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आपको व्हाइट कर देता हूँ आपका पेज, ताकि आपको इफेक्ट दिखे। ओके, अभी जो आपको ये टेक्स्ट दिख रही है, दिस इज द टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर। राइट, ये टेक्स्ट जो है आपको डिफॉल्ट जो ब्राउजर का फॉन्ट कलर है वहां पे इस वो कलर आपको दिख रहा है। अब मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। ठीक है, पूरे पेज का नहीं, जो हमने बीजी कलर से किया था या बैकग्राउंड दिया था उसकी जगह मुझे ये टेक्स्ट है वो कलरफुल करनी है, उसका कलर चेंज करना है। राइट, तो उसके लिए बॉडी टैग का जो थर्ड एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, उसका यूज किया जाएगा। मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ रेड, सेव कर ली फाइल, कंट्रोल एस। राइट, जो आपकी फाइल है वो सेव कर ली है। अब मैं वेब पेज जो आपका है उसको वेब ब्राउजर पे आ जाता हूँ, फाइल को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी आपको फ़ॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक है। मैं पेज को रिफ्रेश जैसे ही कर रहा हूँ, देखो आपके जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो चुका है। राइट, आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं किया है, हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया है। ओके, अब इसके साथ हम ऐसा नहीं है कि बॉडी टैग का एक ही एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं बीजी कलर भी सेट कर दे रहा हूँ उसके साथ। ओके, टेक्स्ट का कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो। सी द इफेक्ट, आप इफेक्ट देख सकते हो। राइट, तो आप ऐसा नहीं है एक एट्रीब्यूट ही एक साथ यूज कर सकते हो, आप बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स अलग अलग भी यूज एक साथ कर सकते हो। जहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर भी सेट किया है और बैकग्राउंड का कलर भी सेट किया है। तो ये हो गया आपके तीनों एट्रीब्यूट्स, बैकग्राउंड, बीजी कलर एंड टेक्स्ट। राइट, अब हमारे जो नेक्स्ट तीन एट्रीब्यूट थे, लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक। राइट, ये जो आपके थे लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक। ए लिंक, लिंक का मतलब है इट इज यूज टू सेट अ फोर कलर ऑफ योर लिंक। जो आप लिंक डिस्प्ले करवाते हो वेब पेज पे उसका कलर सेट करने के लिए आपको लिंक एट्रीब्यूट का यूज करना है। ध्यान रहे, आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है जो फोर कलर चेंज करता है, और आपको अगर लिंक का कलर चेंज करना है, अगर आपने आपके पेज पे किसी तरह की लिंक डिस्प्ले करवाई है, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको लिंक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, बॉडी लिंक इक्वल टू ग्रीन। डिफॉल्ट जो कलर होता है लिंक का वो ब्लू कलर होता है, राइट। अगर आप कोई भी कलर सेट नहीं करते हो, लिंक देते हो, तो वो ब्लू कलर में आएगी। अगर आपको ब्लू नहीं रखना है तो आप लिंक करके कलर का नाम दोगे तो आपकी लिंक उस कलर में डिस्प्ले की जाएगी। ओके, उसके बाद सेकेंड एट्रीब्यूट है वी लिंक। वी का फुल फॉर्म है विजिटेड लिंक। विजिटेड मतलब जब भी आपको कोई लिंक आ रही है पेज पे, आपको उसको एक बार क्लिक कर लेते हो, मीन्स आपने उसको क्या किया, एक बार क्लिक किया, तो आपने उसका मतलब हुआ कि आपने उस लिंक को विजिट कर लिया, राइट। तो विजिट किए कर लो, उसके बाद आपको जो लिंक का कलर चेंज करना है तो वो आएगा विजिटेड लिंक में, वी लिंक में, राइट। सेम वे ए लिंक मीन्स एक्टिव लिंक। ओके, एक्टिव लिंक का कब इफेक्ट में आएगी, जब आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हो लेफ्ट क्लिक से माउस से, और जब तक आप उसको रिलीज नहीं करते हो, छोड़ते नहीं हो, उस बीच जो टाइम है, मीन्स आपने माउस प्रेस करके रखा हुआ है, तब अगर आपको कोई और कलर रखना है तो वो आपको किससे मिलेगा, एक्टिव लिंक। ठीक है, जब तक आप माउस प्रेस करके रखोगे तब तक ही उसकी इफेक्ट आएगी। ओके, अब ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं लिंक, वी लिंक और ए लिंक, उनका जो इफेक्ट है वो ब्राउजर्स पे डिपेंड करता है। किसी ब्राउजर में कोई ब्राउजर सपोर्ट करेगा इनको एट्रीब्यूट्स को, और कोई ब्राउजर नहीं करता है, राइट। तो डिपेंड्स, ओल्डर ब्राउजर हो, न्यू वर्जन हो, उस पर डिपेंड करता है कि इनकी इफेक्ट प्रॉपर आती है या नहीं। पर इन लिंक्स, वी लिंक और ए लिंक का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप जब इसको रन करोगे तो इट डिपेंड्स अपॉन योर ब्राउजर हाउ योर दिस थ्री एट्रीब्यूट्स वर्क, राइट। तीनों एट्रीब्यूट्स कैसे वर्क कर रहे हैं वो आपके ब्राउजर पे डिपेंड करता है, पर इनका मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम प्रैक्टिकली उसको करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं पहले दे रहा हूँ लिंक इक्वल टू रेड, वी लिंक इक्वल टू येलो, और ए लिंक इक्वल टू ग्रीन। यहाँ से मैं दे रहा हूँ सेव। ओके, ये जो आपका पेज है इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने सेट किया था लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक, लेकिन यहाँ पे कोई भी लिंक डिस्प्ले नहीं हुई है, जो टेक्स्ट थी वही है। तो लिंक के जो ये कलर है वो कहाँ पे इसकी इफेक्ट आई, आपको इसकी इफेक्ट यहाँ वेब पेज पे तो नहीं दिख रही है। क्यों, हमने जो सेट किए है कलर्स वो इफेक्ट नहीं दिख रही है, उसका रीजन ये है कि हमने लिंक का कलर तो सेट कर दिया है, पर लिंक टैग है उसके जो आपको लिंक चाहिए हो उसके लिए आपको ए टैग, AHREF, इस टैग को मैं बाद में डीप में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है, AHREF, राइट, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। दिस इज द text to check the effect of link, v-link and a-link, right, on web page। यहाँ पे मैं a टैग ओवर कर दे रहा हूँ, राइट। सिर्फ लिंक, वी लिंक और ए लिंक देने से आपका इफेक्ट नहीं आएगी वेब पेज पे। अगर आपको ये आपने लिंक का कलर तो सेट कर दिया, लेकिन पहले लिंक के लिए टेक्स्ट तो चाहिए ना आपको, लिंक डिस्प्ले भी तो करवानी पड़ेगी, तभी तो उसका कलर आएगा, तभी तो उसके कलर की इफेक्ट हम देख पाएंगे। तो उसके लिए हमें एंकर टैग आता है, जो आपको आगे जो टैग्स आएंगे तब उसको हम डीप में एक्सप्लेन करेंगे एंकर टैग को।
अभी के लिए इतना ख्याल रहे कि आपको लिंक डिस्प्ले करवाने के लिए ए टैग का यूज करना पड़ेगा, राइट। और उसके बीच जो टेक्स्ट दोगे वो एज अ हाइपर लिंक डिस्प्ले की जाएगी। ये जो टेक्स्ट है, राइट, वो सिंपल टेक्स्ट हो जाएगी आपकी। यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ BR ब्रेक रो, ठीक है, ताकि वो नीचे की लाइन में डिस्प्ले हो। ओके, मैंने सेव कर लिया। इस फाइल को मैं अलग से सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ link.html, राइट। ये मैंने कर ली फाइल सेव, link.html। देखो आपके लिंक का कलर है रेड, विजिटेड लिंक का कलर है येलो और एक्टिव का कलर है ग्रीन, राइट। अगर हम जब फर्स्ट टाइम फाइल ओपन करेंगे तो लिंक कौन से कलर में आएगी, रेड। उसके बाद जब आप उसको विजिट कर लोगे, क्लिक कर लोगे एक बार, तो उसके बाद उसका कलर जब फाइल ओपन करोगे तो येलो होगा। और जब मैं माउस प्रेस करके रखूंगा इन बिटवीन लिंक पे, तब उसका कलर होगा ग्रीन। ओके, लेट्स सी द इफेक्ट ऑन ब्राउजर, राइट। ये रही आपकी लिंक की फाइल। यहाँ पे मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर रहा हूँ। देखो डायरेक्टली इसका कलर हो गया येलो, राइट। हमने अभी तक लिंक विजिट नहीं की है, फिर भी येलो दिखा दिया ड्यू टू ब्राउजर्स इफेक्ट, राइट, जो विजिटेड में आ गई है। अगर इसको क्लिक करके रख रहा हूँ, आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, राइट। ये आपकी हाइपर लिंक है। ओके, मैं इसको क्रोम में ओपन करता हूँ, राइट। येलो विजिट हो गई एक बार, ये आपको ग्रीन दिख रही है। तो जब भी आप इसको प्रेस करके रखोगे तो आपको इसकी कलर की इफेक्ट दिखेगी। ओके, विजिटेड लिंक की कलर मैं इफेक्ट चेंज करता हूँ, यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ, राइट। यहाँ पे विजिटेड एक्टिव लिंक का कलर मैंने ब्लू कर दिया। अब मैं माउस से प्रेस कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप उसका इफेक्ट, ब्लू कलर आपको दिख रहा है। मैंने माउस प्रेस करके रखा हुआ है, जैसे ही माउस रिलीज करूंगा उसका कलर येलो हो जाएगा, राइट। तो ये था आपका वी लिंक, ए लिंक और लिंक के इफेक्ट्स, राइट। याद रहे कि आपको लिंक के लिए एंकर टैग का यूज करना है। ओके, अब हम बॉडी टैग में कमेंट का यूज देखते हैं। कमेंट के लिए आपको लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन, डैश डैश, अंडरस्कोर नहीं है, डैश डैश है। दिस इज द टेक्स्ट
which is not displayed ओके यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे 2 लाइन की टेक्स्ट मैंने लिखी है। पहले लिखा है दिस इज द टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर। उसके नीचे यहाँ पे जो आपके आईफोन्स हैं अंडरस्कोर डैश डैश, फिर आपकी जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दी, लास्ट में डैश डैश और आपका टैग ओवर, राइट। तो यहाँ पे 2 लाइन की टेक्स्ट मैंने लिखी है। अब इस पेज को मैं रन करूंगा, हम देखते हैं उसमें आउटपुट में 2 लाइंस आ रही है कि नहीं, राइट। अब देख सकते हो सिर्फ एक ही लाइन की टेक्स्ट यहाँ पे दिख रही है, दिस इज द टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन वेब ब्राउजर। ये जो टेक्स्ट है वो आप नहीं देख सकते हो। मैं अगेन इसके नीचे और टेक्स्ट लिख देता हूँ। ओके, ये टेक्स्ट जो मैंने अब लिखी ऐड की वो आप वेब ब्राउजर पे देख पाओगे जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूंगा। आ गई टेक्स्ट पहली लाइन। और ओके, मैं बी आर टैग का यूज कर देता हूँ ताकि आपको लाइन का कंफ्यूजन ना रहे। बी आर मीन्स ब्रेक रो, नीचे की लाइन में आपको डिस्प्ले करवाना है। अब देख सकते हो सिर्फ 2 ही लाइन की टेक्स्ट है, जो बीच वाली लाइन है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। ये इसीलिए डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि ये आपकी कमेंट, तो कमेंट का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है। ये वेब ब्राउजर पे तो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रही है, इसका यूज आपकी जो कोड आपने लिखी हुई है उसमें, उसके रेफरेंस के लिए आप कर सकते हो। जो आपका कोडिंग साइड है उस साइड ही वो इफेक्ट उसकी यूज होगी, ब्राउजर पे उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। वो टेक्स्ट ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता जो आप कमेंट में देते हो, राइट। तो ये हो गए आपके 5 टैग्स, राइट। मैं रिपीट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट टैग्स का टॉपिक्स हम कर रहे हैं जिसमें पहला था, राइट, HTML, दूसरा था हेड, थर्ड जो हमने देखा वो है टाइटल, फोर्थ वन इज बॉडी एंड फिफ्थ इज योर कमेंट, राइट। तो ये 5 टैग्स हैं, राइट, जो डॉक्यूमेंट टैग्स के अंदर हेडिंग में आएंगे जिसको हमने स्टडी किया। ओके, उसमें बॉडी टैग्स में 6 एट्रीब्यूट्स थे, राइट। फर्स्ट इज बैकग्राउंड, सेकंड इज बीजी कलर, थर्ड इज टेक्स्ट, देन आफ्टर लिंक, वी लिंक एंड ई लिंक। ये क्या है, बॉडी टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स, राइट। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बॉडी टेक्स्ट के कितने एट्रीब्यूट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए ये उसके 6 एट्रीब्यूट्स हैं, बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक, राइट। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का डिस्कशन विथ प्रैक्टिकल। आगे के टैग्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।